सुपरमैन ने खुद माना था कि वो कभी एक प्रॉपर फाइटर रहा ही नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे कभी लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने हमेशा ये माना था कि हर दुश्मन को सिर्फ ज्यादा ताकत से हराया जा सकता है, और ये सोच काम करती रही क्योंकि वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब उसके सामने ऐसे दुश्मन आने लगे जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्किलफुल और बेरहम थे, और हर लड़ाई के बाद मेट्रोपोलिस एक जंग के मैदान जैसा बन जाता था। तब सुपरमैन ने समझा कि वो इसी तरह आगे नहीं बढ़ सकता। वो हर बार सिर्फ इस उम्मीद पर डिपेंड नहीं कर सकता था कि आखिर में सबसे ज्यादा ताकत उसके पास ही होगी। ये समझने के बाद वो धरती छोड़कर प्लेनेट गटोशी चला गया। वहाँ उसने वियोस्का को ढूंढा, अपोकलिप्स की सबसे खतरनाक ट्रेनर जो उस प्लेनेट को छोड़ के चली गई थी और जो कभी अपोकलिप्स की ग्रेटेस्ट वॉरियर थी, जिससे ग्रैनी गुडनेस तक डरती थी। वियोस्का ने ट्रेनिंग के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन पहले उसने अपने पावर्स से सुपरमैन के फिजिकल और साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को स्कैन कर दिया, और उसने ये देखा कि सुपरमैन को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला था और वो अपने पावर्स पर हद से ज्यादा निर्भर था। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा खुद को रोक कर लड़ता आया क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर उसने अपना फुल पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे उन विलन्स की जैसा बनेगा जिससे वो नफरत करता था। इसके बाद वियोस्का ने एक ऐसा कदम उठाया जो सुपरमैन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सुपरमैन की 90% पावर्स छीन ली और सिर्फ 10% ताकत के साथ छोड़ दिया। साथ ही उसने वार्निंग दी कि अगर वो आने वाले ट्रेनिंग में फेल हुआ तो वो अपने जान को देगा। सच ये था कि सुपरमैन यहाँ सिर्फ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने नहीं आया, वो ये जानने आया था कि क्या वो वाकई में उन पावर्स का हकदार है जो उसे बिना किसी मेहनत के मिल गई थी। सुपरमैन हमेशा फाइट के दौरान खुद को रोकता रहा, इंसानियत को दिखाने के लिए कि उसने खुद बेहद दर्द सहा, लेकिन कभी दुनिया को ये नहीं दिखाया कि वो असल में कितना खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे उसने खुद को सिर्फ एक शील्ड बना लिया था। इसी बात को समझाते हुए वियोस्का ने उसके कॉस्ट्यूम से एस का सिंबल फाड़ दिया और कहा कि शील्ड सिर्फ उस इंसान को बचाता है जो उसे पकड़कर खड़ा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो नुकसान को आसपास के लोगों की तरफ भेज भी देता है। ट्रेनिंग शुरू हुई और सुपरमैन लगातार हर टच में फेल होता गया। 10% ताकत के साथ भी वो एक ट्रेन्ड योद्धा का सामना नहीं कर पाया। वो एक जैन को नहीं रोक सका क्योंकि अब उसके पास सुपर स्ट्रेंथ नहीं थी। वो बिल्डिंग जितना बड़ा डेंजरस चट्टान पर नहीं चढ़ पाया क्योंकि उसने कभी क्लाइंबिंग सीखी ही नहीं थी। उड़ने वाले बंदे को चढ़ने की क्या जरूरत। वो हजारों पंजस के हमले को ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि उसने कभी ब्लॉकिंग सीखा ही नहीं था। वो सिर्फ अपने स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहा था। हर फेलियर के बाद सुपरमैन घुटनों पर गिरता, लेकिन हार नहीं मानता। उसने खुद से वादा किया था कि वो फिर से ट्राई करेगा। वियोस्का को भी लगने लगा कि शायद उसके ट्रेनिंग के लिए बहुत देर हो गया। उस रात आग के आसपास बैठे हुए सुपरमैन ने वियोस्का को अपने माँ बाप के बारे में बताया। तब वियोस्का को समझ आया कि सुपरमैन को बचपन से ही खुद के ताकत को रोककर जीना सिखाया गया था, और अब ये बात सिर्फ एक चॉइस नहीं रही थी बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी।